मास्टर वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आपको अंग्रेजी नववर्ष 2023 के बहुत बहुत ढेरों अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन में आनंद, स्वास्थ्य, सौभाग्य, सुमति, सम्मति और हर प्रकार से वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आप सबों के सपोर्ट से बहुत ही आनंददायक जीवन सबको मिले, ऐसी ही कृपा ईश्वर की बनी रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वर्ष 2023 में स्वास्थ्य संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी प्राप्त न हो, इसके लिए आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है अपने घर में वास्तु के अनुरूप। ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स है, इसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी प्रकार से क्रिटिकल परेशानियां या जो दैनिक जीवन में बार बार परेशानियां आती है स्वास्थ्य से संबंधित, उससे बहुत बचाव होगा। तो ध्यान दीजिए कि यह एक प्लॉट को हमने ग्रीड करने की कोशिश की है। यह नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यह दिशाएं हो सकता है आपके घर में थोड़ी दाएं या बाएं लोकल वेरिएशन के कारण हो सकता है, या कंपास से डिग्रियों के आधार पर ध्यान रखें, सिर्फ अंदाजे से नहीं। इसमें सबसे पहले मुख्य चीज को ध्यान देना है कि यह जो आपका उत्तर, मध्य उत्तर जो है और ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर और नॉर्थ, इसके बीच वाले जो ये भाग है, इस भाग में किसी भी प्रकार से किचन, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट और सिंटैक्स, यह चार चीज वर्जित है। इसे रोकथाम करें, इसे ना यहाँ पे प्रयोग करें, नहीं तो ये स्वास्थ्य से संबंधित और मानसिक परेशानियों का मुख्य वजह होता है। इस चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसमें साथ साथ में ध्यान रखें कि कलर फॉर्म में इधर रेड, ऑरेंज, पिंक कलर, मैरून, चॉकलेटी कलर, यानी कि रेड कलर के फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी कलर या डार्क येलो कलर, और साथ साथ में एनी टाइप्स हैवी स्टोरेज इस जगह पे अवॉइड करें, ना रखें। अगर है तो उसे उधर से शिफ्ट करें, निश्चित फायदा होगा अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आप झेल रहे हैं तो। दूसरी चीज कि यह नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, इस दिशा में एक धन्वंतरी भगवान का समुद्र से उत्पन्न हुए हाथों में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी भगवान का एक चित्र ब्लैक फ्रेम में यहाँ पे दीवार पे लगाएं। बहुत ही लाभदायक होगा स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि यह दिशा जो है हमारे जीवन में मेंटेनेंस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वह शरीर का मेंटेनेंस हो, चाहे वह भवन घर का मेंटेनेंस हो, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, व्यवसाय, किसी भी चीज का जो मेंटेनेंस खर्च जो होता है, रख रखाव खर्च जो है, उसका जिम्मेवार यह दिशा है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी दिशा आती है साउथ वेस्ट, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम का कोण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घर की नींव कहा जाता है। अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक हो जाए, कोई गड्ढा हो जाए, यहाँ बोरवेल हो जाए, तो कुआं हो जाए, तो यह पीड़ा देता है, परेशानी देता है। ध्यान रखिए कैसे कि यह घर की नींव है। यह यहाँ पे वास्तु पुरुष की आकृति जो होती है, ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर है और नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष का पांव है। यानी कि यहाँ पे अगर गड्ढा हो जाए, कुआं हो जाए, सेप्टिक टैंक हो जाए, तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह अर्थ एलिमेंट है, यह पृथ्वी तत्व है जिस पे हम खड़े रहते हैं, जिस पे हमारी भवन खड़ी है, यह हमारा जीवन चल रहा है, और वो वही गड्ढा में चला गया। पांव तले जमीन खिसक गई, पांव गड्ढे में गया, यानी कि घर के पूरा स्टेबिलिटी, भवन में रहने वालों का जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वह गड्ढे में, कुएं में, गहराई में, गटर में चला गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। इसी के साथ साथ अगर यह बीच वाला जो स्थान है, जिसे हम ब्रह्म स्थल कहते हैं, ब्रह्म स्थान कहते हैं या नाभि स्थान कहते हैं, भवन का यह बहुत ही भावनात्मक, सेंसिटिव यह पॉइंट है। ये बहुत ही, यहाँ पे ब्रह्मा का स्थान है, यहीं से हर चीज जो है एनर्जी फ्लो होती है। यहाँ पे उत्पन्न करने की स्थिति यहीं पे होती है, उत्पत्ति का कारक पावर यहीं पे है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से किचन या सेप्टिक टैंक एक्सेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई दूसरा इसका ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय शिफ्टिंग के।
और तीसरा स्थान में आता है साउथ ईस्ट, अग्निय कोण। अग्नि यानी कि हमारे शरीर की शक्ति, साहस, जोश, पावर, कॉन्फिडेंस, जो लड़ने भिड़ने की ताकत देता है, रोगों से लड़ने की हो या शत्रुओं से लड़ने की हो, परेशानियों से लड़ने की हो, किसी भी प्रकार की शक्ति यह अग्नि से प्राप्त होता है। जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हम बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो अग्नि है, वो मंगल यहीं से स्थान से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से पानी की व्यवस्था हो जाए, यानी कि बोरिंग, सेप्टिक टैंक, चापाकल, कुआं, गड्ढा अगर हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो जाए या अंडरग्राउंड आपने बना रखा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ से कोशिश कीजिए उसे शिफ्ट ही करें। अगर ना कर सकते हैं तो पंच तत्वों के आधार पर उसे संतुलित करके कुछ लाभ ले सकते हैं। पूर्ण सफलता की गारंटी नहीं है। और सेम यहाँ पे येलो कलर से उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। पृथ्वी तत्व है, अगर वह संभव है तो, और नहीं तो शिफ्ट ही करें, वहां से बेहतर है। दूसरा कोई लाभदायक उपाय नहीं काम कर पाता है यहाँ पे। और यहाँ ईशान कोण में यहाँ सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, किचन, बर्नर जो है यह एक्सेप्ट नहीं है। रेड कलर, यहाँ के रेड कलर के फैमिली से बिलोंग करता है कोई भी कलर। और यहाँ साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर सबसे ज्यादा परेशानी कारक होता है। रेड कलर भी रिश्तों में, स्किल में आग लगाने की कोशिश करता है या किचन, लेकिन साथ साथ में ग्रीन कलर तो रिश्तों में दरार ही ला देता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और यहाँ अग्निय कोण में किसी भी प्रकार से कोशिश करें कि यहाँ पे स्पेशल व्हाइट, सिल्वर कलर या ब्लू ब्लैक कलर यूज ना हो। आपने किचन बनाया है, उसका स्लैब ब्लैक कलर का ना हो, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर बना लिया है आपने तो उसे फ्लोरिंग करवा सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग उस पर करवा दीजिए या विनाइल पेंटिंग उस पर करवा दीजिए, उससे आपको तत्कालिक लाभ मिलेगा। परंतु पूर्ण सॉल्यूशन उसको 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बैलेंस करने पर ही मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बनते कामों में बिगड़ बाधा उत्पन्न होना या पैसा अटक जाना, पैसा फंस जाना, बार बार घर की स्त्रियों का स्वभाव, बुरा बर्ताव जैसा जिसे कह सकते हैं, या कोई मांगलिक कार्यों में बार बार बाधा आना, अड़चन, ये फाइनलाइजेशन, फाइनल करता है किसी भी काम को संपादित करने का यह स्थान होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति हमें ये दिशाओं को ध्यान में रखना होगा। यहाँ रेड कलर के फैमिली से बिलोंग करता हुआ, यहाँ ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर कलर, और यहाँ ग्रीन कलर और डार्क रेड कलर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह कलर्स वहां से रिमूव करें, पूरे भवन में करें, एक ही कलर, कोई भी जो भी आपको पसंद हो एक ही कलर करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भगवान धन्वंतरी का फोटो लगाएं, गोमती चक्र का स्वस्तिक बना करके लगा सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका मुख्य द्वार चाहे चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में हो, उसके ठीक बीचों बीच में ऊपर चौखट पे एक स्वस्तिक जरूर बनाएं। कोशिश करें, अगर डायरेक्शन के कलर के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो सबसे बेहतर होगा। अदरवाइज आप हल्का लाल कलर से बना सकते हैं या गेरुआ कलर से बना सकते हैं, क्योंकि वह शुभता का प्रतीक माना जाता है, मांगलिकता का प्रतीक माना जाता है। फिर भी अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उत्तर में ब्लू और पूरब में ग्रीनिश या पैरोट, दक्षिण में लाल, पश्चिम में गोल्डन, ये कलर्स के अगर स्वस्तिक मुख्य दरवाजे पे आप रखते हैं तो मुख्य द्वार का नेगेटिविटी वहीं पे बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। हालांकि उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना जरूरी है, बट यह स्वस्तिक आपको बहुत ही लाभ देगा। पुनः 2023 आपके जीवन में हर प्रकार के उन्नति, स्वास्थ्य, सम्मति, संपत्ति, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति प्रदान करे और आप प्राप्त होता रहे, यही ईश्वर से मेरी कामना है। वीडियो आपके लिए बना था उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव यही प्रयास में है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानी को भी छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।